द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों काशी, अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सभी जानते हैं। लड़ रहे गोरखपुर से चुनाव, जो उनका मजबूत गढ़ कहा जाता है, जिनको आज तक वहां पर कोई चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन इस बार उनको बड़ी चुनौती मिलने जा रही है दोस्तों। जी हां, एक ऐसा युवा चेहरा उनको चुनौती देने जा रहा है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि वो दलितों में खासा प्रभाव रखता है। अभी हाल में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें भी देखी होंगी, दलितों के साथ खाना खा रहे हैं। दलितों को साधने, यानी दलित वोटर्स को साधने के लिए ये तरीका अपनाया गया था, लेकिन जब से ऐलान किया उस युवा ने कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेगा, ताल ठोकेगा, तब से टेंशन बढ़ गई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी पूरी वीडियो में कि किस तरीके से गोरखपुर में कौन सा वो ऐसा नेता है जिसने मुश्किलें बढ़ा दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और टेंशन ला दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा और मजबूत गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब वो वहां से चुनाव लड़े, चाहे वो भाजपा की टिकट पर लड़े या न लड़े, जीत वो जाते। लेकिन उनको ऐसी चुनौती कभी मिली नहीं, क्योंकि वो कभी गोरखपुर से बाहर निकले नहीं। और लेकिन गोरखपुर से बाहर निकलने के बाद जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उनके हाथ में था पूरा प्रदेश, यानी कि उनको समानता का काम करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह के काम किए गए हैं उसके चलते कई युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है। और हर समाज में, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ये तमाम लोग हैं जो नाराज है। मुस्लिम तो रहते ही हैं उनसे नाराज, क्योंकि कार्यशैली भाजपा की कैसी है हर कोई जानता है। जहर उगलना, नफरत फैलाना। फिलहाल इन सबसे तर्क जो आज की खबर है वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है ये, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वहीं से अब टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल आपको याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा तेजी से उठ रहा है, दलित है, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी है आजाद समाज पार्टी। वो बात अलग है कि आजाद समाज पार्टी पहले नहीं थी, वो पहले आंदोलन किया करते थे। आंदोलन करते करते वो हक हकूक की आवाज उठाया करते थे, दलितों की आवाज उठाया करते थे, और इन सब की वजह से उन पर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई, जेल में उनको रहना पड़ा। ये तक कहना था उनका कि कई बार उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की, उत्पीड़न हुआ उनका जेल के अंदर। जब वो जेल से बाहर निकले तो आजाद समाज पार्टी बना ली। आजाद समाज पार्टी जब से बनी है तब से आप यकीन मानिए, सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीयत हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही से एक ऐसी पार्टी को जन्म दे दिया है जो उनको ही चुनौती देने के लिए खड़ी है और उनकी हार का कारण बनने वाली है। और कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तो यही स्थिति है, क्योंकि अगर मायावती का जिक्र कर लिया जाए तो मायावती जरूर एक दलित पार्टी लगती है। उनकी बहुजन समाज पार्टी को एक दलित वोटर्स वाली पार्टी कहा जाता है, लेकिन वो बात अब उसमें रही नहीं है। और यही वजह है जिसके चलते अब जो युवा हैं वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ भाग रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को पसंद कर रहे हैं। और ये स्थिति केवल पश्चिम में नहीं है, बल्कि आप पूर्वांचल में भी जाएंगे तो जब जब चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचते हैं तो भारी तादाद में युवा नजर आते हैं, जो दलित समाज से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, वो नजर आते हैं। और ये टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा इसे भांप नहीं पाई थी और उत्पीड़न जो किया था उसके बाद आजाद समाज पार्टी खड़ी कर दी है चंद्रशेखर आजाद ने। और इन सब के बीच जब लगातार लग रहा है कि गठबंधन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब तक 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कर दिया है कि आजाद समाज पार्टी 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच जो मेन खबर है वो बता दें, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा। यह कहना है चंद्रशेखर आजाद का कि मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ सकता हूं, साफ तौर पर। और इसी चीज को लेकर टेंशन बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की। वो टेंशन बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप गोरखपुर का जिक्र करते हैं तो गोरखपुर में आपको दिखेगा ब्राह्मण वोटर्स सबसे ज्यादा, ब्राह्मण तादाद ज्यादा है और ठाकुर की मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। लेकिन इन सबसे इतर निर्णायक भूमिका में अगर कोई है तो वो दलित वोटर्स हैं, यानी अनुसूचित जाति से आने वाले वोटर्स, जो अब तक कहीं ना कहीं मठ के नाम पर, नाथ संप्रदाय के नाम पर, इन तमाम चीजों के नाम पर जो योगी आदित्यनाथ और भाजपा के साथ खड़े नजर आते थे, अब चंद्रशेखर आजाद अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद अगर वहां से ताल ठोकते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो राहें मुश्किल हो सकती हैं। ये नहीं कह रहे जीत सकते, लेकिन राहें मुश्किल हो सकती हैं, साफ बात है। अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी यहां पर। यह बात यह है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर वोटर्स की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण उनसे नाराज है, यानी एक बड़ा फैक्टर उनके हाथ से जाता हुआ जा सकता है गोरखपुर में भी। ठाकुर उनके साथ है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कहता रहा है कि ठाकुर वोटर्स, ठाकुर जो है सरकार है, ठाकुर मुख्यमंत्री है और ठाकुरों के लिए किया गया। लेकिन ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, इस बात का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा है। और ऐसे में जब गोरखपुर में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद ज्यादा है तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका गोरखपुर में लग सकता है। लेकिन ठाकुर वोटर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों के घर जा रहे थे। इस काम में सांसद रवि किशन को भी लगा दिया कि आप भी आओ भाई, आप भी जरा दलितों के घर जाओ, खाना खाओ। वो बात अलग है, वो ढोंग था, प्रपंच था, सबने देख लिया कि किस तरीके से डिस्पोजल ग्लास में
और डिस्पोजल प्लेट में खाना खाया जा रहा है, बाहर से खाना मंगाया जा रहा है, दलित प्रेम दिखाया जा रहा है, ये तमाम चीजें की जा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, रवि किशन का तो वीडियो भी सामने आ गया था। वो कह रहे थे कि इनके ऊपर से बहुत बदबू आती है। दलितों के बारे में इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी जब खाना खा के बाहर निकले थे और गाड़ी में बैठे हुए थे, और जो वीडियो बना रहा था उसे भी डपट दिया था कि वीडियो क्यों बना रहे हो। खैर, इन सबसे इतर दलित प्रेम इनका कैसा है ये निकलकर सामने आ चुका है, और इसी बात को लेकर लगातार नाराजगी चल रही है दलितों में। तो यानी एक बड़ा वोटर जो गोरखपुर का है वो है ब्राह्मण, वो इनसे नाराज वैसे ही है क्योंकि उत्पीड़न का मसला उठा हुआ है। ऐसे में मुस्लिम वोटर जो बचे कुछ हैं वो इनके साथ खड़े नजर नहीं आते। अब इनके पास थे दलित वोटर्स और ठाकुर वोटर्स, जिनके आधार पर ये अपनी विधायकी की नींव रख सकते थे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने जो ऐलान किया है कि हम वहां से चुनाव लड़ सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं, कुछ भी फैसला ले सकता हूं, इसने टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद चूंकि अब जो युवा वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तादाद में युवा वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, ऐसे में अगर गोरखपुर का जो दलित युवा है चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाता है तो नींव हिल सकती है, जिस नींव को लेकर इतराते नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कि गोरखपुर तो उनका मजबूत गढ़ है। ऐसे में गोरखपुर में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और उम्मीद यह भी जताई जा सकती है कि हार का सामना ना करना पड़ जाए। यह नहीं कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत जाएंगे, नहीं, यह हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दलित वोटर्स को अपनी तरफ करते हैं तो कोई दूसरे दल का प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हरा दे। यानी दलित वोटर पूरी तरीके से अब देखा जाए, यंग वोटर स्पेशली कहेंगे, खांटी नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनकी नहीं कह रहे, जो यंग वोटर्स हैं, जो लड़के हो या लड़की हो, वो तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती है। जब से ऐलान किया है कि मैं 33 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने, तब से सिट्टी पिट्टी गोल रखी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की। उनको लग रहा था कि ये तो पूर्वांचल वाला आधार वाला है, पूर्वांचल में इनकी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही, किसान आंदोलन की वजह से वैसे भी इनकी खटिया खड़ी हो चुकी है, वैसे ही इनको खदेड़ा जा रहा है, भाजपा के नेताओं को, प्रत्याशियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसद को भगा दिया जाता है। तो इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए पूर्वांचल पर फोकस कर रहे थे। लेकिन पूर्वांचल में अगर चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं, यानी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो दलित वोटर्स पर खासा प्रभाव पड़ेगा। और ये बात अच्छी तरीके से, पहले लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति है वो वहां नहीं आएगा, लेकिन अब जो ऐलान किया गया है उसके बाद रातों की नींद गायब हो गई है। क्योंकि दलित वोटर्स और ठाकुर वोटर्स के दम पर विधायकी जीतने की ख्वाब देखने वाले योगी आदित्यनाथ अब ये समझ चुके हैं कि अगर दलित वोटर खिसका तो किसी दूसरे दल के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सकती है, उन्होंने हार का सामना करना पड़ सकता है। जिसके बाद लगातार खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम थिंक टैंक जो बने फिरते थे उनमें खलबली मची हुई है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अगर वाकई चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने का ऐलान वहां से कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बुलंदशहर में जब उपचुनाव हुआ था तो तीसरे नंबर पर खड़ी नजर आई थी। बुलंदशहर में जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, तो तीसरे नंबर पर खड़ी नजर आई थी ये आजाद समाज पार्टी। ऐसे में जनाधार तो है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल पूर्वांचल में आते हैं तो ये नहीं कह रहे 100%, लेकिन अगर 50 से 60% वोट भी दलित वोटर्स का खींच लिया तो विधायक की मुश्किल पड़ जाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।